हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, 20 अगस्त 2022 को पीपीएससी के द्वारा डबल एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की एग्जामिनेशन हुई है। उसी परीक्षा का हमारे पास करेंट अफेयर का पूछा गया सारा प्रश्न इस वीडियो में है और हम आपको सभी 100% करेंट के पूछे गए क्वेश्चन अपने जिस्ट से मैच करा कर दिखाएंगे। आप एक एक प्रश्न को बारीक से देखिए और हर एक प्रश्न का उत्तर भी हम अपने जिस्ट से इसी वीडियो में मैच कराते हुए दिखाए जा रहे हैं। यदि आप 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये जिस्ट हमने बनाया 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए ही है, लेकिन एएओ की परीक्षा से 100% क्वेश्चन हमारे टैली कर गए और उसके उत्तर हमारे जिस्ट से करेंट अफेयर्स के। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप तक प्रेषित होने चाहिए और बहुत मेहनत हुई है हमें इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि पीडीएफ हर एक प्रश्न के साथ ऐड करना पड़ा है उस जिस्ट से, तो थोड़ा टाइम लगा है। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और वीडियो को लाइक भी करें। मुझे बहुत मेहनत हुई है। और यदि आप लोग 67th री एग्जामिनेशन के लिए इस करेंट जिस्ट को लेना चाहें तो वो वीडियो के लास्ट में हम बता रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। आइए हम समय नहीं लेते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, करंट का जो सबसे पहला प्रश्न, ये सेट बी है, मैं बता दूं। सेट बी का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, सरकारी थिंक टैंक जानते ही हैं, नीति आयोग को कहा जाता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत पूछा गया है। पहला प्रश्न यही था करंट का सेट बी का। देखिए, हम चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी आपको बता सकते हैं, लेकिन हम अपने जिस्ट से मैच कराते हुए दिखाना चाहते हैं। देखिए, इसलिए हमने प्रश्न के नीचे ही ठीक अपने जिस्ट को इस तरह से ऐड किया है कि बहुत समय आपका बर्बाद नहीं होगा। मेरा समय इस पर बहुत लगा है, इसलिए आप लोग लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आप लोगों से ये आग्रह करूँगा। देखिए, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा नवंबर 2021 में जारी हुआ था। प्रश्न पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल जो प्रश्न पूछा गया है केवल उसी पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार का 51.91% बताया गया था, इसमें बिहार की गरीबी है। देखिए, एकदम ठीक इसके उत्तर से मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न हम दिखा रहे हैं और 100% क्वेश्चन मैच कराएंगे अभी हम। टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? किस खेल में प्रमोद भगत ने जीता है ये सभी जानते हैं, लेकिन खेल का नाम पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020, ठीक है, 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक था ये, और 67th बीपीएससी वीवीआई करके पहले ही लिखा जा चुका है यहाँ पर। ये देखिए, प्रमोद भगत बैडमिंटन से जुड़े हैं, हाजीपुर बिहार से हैं, इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। देखिए, पूछा गया है और यही इसका आंसर हो जाएगा, पैरा बैडमिंटन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिहार में सामाजिक कार्य, देखिए पुरस्कार जो है वो अलग अलग कार्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। यहाँ पर सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है बिहार के 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2022 में। देखिए, यहाँ पर पद्म अलंकरण 2022 गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। इसमें कुल पद्म अलंकरण 128 दिए गए थे, जिसमें पद्म विभूषण 4 था। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बिहार को केवल 2 पद्मश्री मिला था। इसमें पद्मश्री में एक सामाजिक कार्य के लिए आचार्य चंदना जी और दूसरा श्री सैलाब गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। तो इसमें केवल आचार्य चंदना जी का नाम है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आप देख रहे हैं। देखिए, अगला प्रश्न, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बिहार के एक लड़का और एक लड़की को सम्मानित किया गया था, जिसमें 1-1 लाख रुपया दिया गया था। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कुल 29 बच्चों को देश भर से दिए गए थे, जिसमें बिहार के धीरज कुमार को वीरता के क्षेत्र में और पल साक्षी को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया था। इसमें पल साक्षी का नाम आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा, इसीलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, केवल धीरज हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। ये प्रश्न करंट कंटेक्स्ट में क्यों आया है? क्योंकि अभी हाल ही में जो है इनको गोली मार दी गई थी, इसीलिए ये प्रश्न जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 8 जुलाई 2022 को। इनके बारे में पूरा डिटेल किया गया है। ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया। आप देख रहे हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमने कहा कि हम 100% क्वेश्चन टैली करा देंगे और हमारे जिस्ट से 100% क्वेश्चन मैच किया है AAO PPSC के एग्जामिनेशन में, इसलिए 67th री एग्जामिनेशन वाले ध्यान देंगे, बहुत हल्के में नहीं लें। अगर करंट अफेयर आपका बहुत अच्छा तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि तैयार नहीं है तो ज़रूर आप इसे ले लें, क्योंकि 1 महीना का समय आपको मिलने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बीका पर हस्ताक्षर किए हैं। बीका का क्षेत्र पूछा जा रहा है कि वो किस क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है भारत सरकार ने अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए हैं। देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल किया गया है, और ये हुआ कब, देखिए पहले समझिए इसको। भारत और अमेरिका के बीच में तीसरी 2+2 वार्ता हो रही थी। 2+2 वार्ता रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच होती है, ये इस समय में हो रही थी नई दिल्ली में, अक्टूबर 26 से 27 अक्टूबर 2020 को ही। इसी बीच क्या हुआ कि इस वार्ता के जो प्रमुख विषय थे उसमें कुल 5 समझौते MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग शामिल थे। इसमें रक्षा नवाचार क्षेत्र के लिए जो है बीका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है लाया गया था। इससे पहले 2 और रक्षा क्षेत्र पर भारत और अमेरिका के बीच काम चल रहा था, जिसमें लिमोआ और कोमकासा है। कोमकासा जो है ये 2018 में और लिमोआ जो है यह 2016 में ही था, और ये 2020 में आया, ठीक है बीका। तो यही पूछा गया है आपसे कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पूरा डिटेल आपने देखा किया गया है, ये भू-स्थानिक सहयोग के लिए जो है किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़े हैं, यानी यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या स्कॉटिश नेशनल पार्टी या इनमें से कोई नहीं। देखिए ब्रिटेन के पीएम का त्यागपत्र, ब्रिटेन के पीएम थे बोरिस जॉनसन, इसके बारे में त्यागपत्र के बारे में डिटेल से यहाँ बताया गया है। उसके बाद केवल पार्टी का नाम पूछा गया है, तो देखिए कंजर्वेटिव पार्टी से ये संबंधित है, यहाँ पर बताया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखिए मैं फिर से बता दूं, ये AAO की परीक्षा जो 20 अगस्त यानी कल, आज 21 अगस्त 2022 है, हुई थी, उसका ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं कि हमारे जिस्ट से सभी प्रश्न मैच कर रहे हैं। पूछा गया है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कब किया गया था। देखिए भारत रूस की 21वीं शिखर वार्ता नई दिल्ली में हुई, और यह कब हुई थी, 6 दिसंबर 2021 को पुतिन और मोदी के बीच में। बाकी बहुत डिटेल यहाँ पर देखिए हमने लिखे हैं, लेकिन केवल प्रश्न में सिर्फ आपसे डेट पूछा गया है 6 दिसंबर 2021 को। इसका आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 2021, डी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई थी। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी देखिए, भारत नॉर्डिक दूसरी शिखर वार्ता 4 मई 2022 को कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई थी। तो देश का नाम सिर्फ पूछा जा रहा है, तो आंसर डेनमार्क हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर आंसर इसका बी हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक एक आंसर हमारे जिस्ट से, और देखिए ये जिस्ट हमारा बना हुआ है, 1 साल का जिस्ट है, अगस्त 2021 से लेकर के सितंबर 2022 तक, यानी 14 महीने का जिस्ट हम दे रहे हैं आप लोगों को। इसके साथ बजट भी दे रहे हैं, सेंट्रल का आर्थिक समीक्षा और बजट, और बिहार का आर्थिक समीक्षा और बजट, इसके साथ ही ISFR रिपोर्ट भी दे रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन में पूरा जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी सीपा पर, है ना, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे, यानी हस्ताक्षर कब हुए थे ये पूछा जा रहा है। ये 18 फरवरी को हुए थे, देखिए, और ये लागू प्रभावी हुआ था 1 मई 2022 से। देखिए भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच सीपा, देख रहे हैं CEPA सीपा प्रभावी 1 मई 2022, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है हस्ताक्षर कब हुए थे, तो 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर हुए थे। देखिए यहाँ गौर से, समझौता पर हस्ताक्षर पूछा गया है, तो 18 फरवरी 2022 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सीपा जो है वो भारत और UAE के बीच है, और ECTA एक समझौता है जो 67th री एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ये आर्थिक सहयोग एवं व्यापक समझौता है, और ये 2 अप्रैल 2022 को जो है हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। डेट पूछा जा सकता है आपसे 67th री एग्जामिनेशन में, और ये हमारा जिस्ट 67th री एग्जामिनेशन के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। लेकिन अभी हमने जैसे ही AO का जो क्वेश्चन देखा करंट अफेयर का, तो हमने देखा कि अरे ये तो 100% क्वेश्चन टैली कर गया हमारे जिस्ट से, इसलिए आप लोगों को दिखाना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, और लगभग 3-4 घंटे हमें लगे हैं पूरा PDF बनाने में।
क्वेश्चन के हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ा है। उसके बाद PDF हमने क्रिएट करके आप लोगों को अब वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा हमारे मेहनत को देखते हुए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अगला प्रश्न है कि 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन और पूछा जा रहा है केवल देश का नाम, तो ये जर्मनी में आयोजित हुआ था। देखिए हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ देखिए 48वां G7 शिखर सम्मेलन स्लास एल्मो जर्मनी में हुआ था 27 से 28 जून 2022 को। फिर यहाँ पर डिटेल किया गया है इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाटो का मुख्यालय पूछा गया। आप सोच रहे होंगे ये तो करंट का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये करंट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि कभी किसी चीज़ के बारे में यदि पूछा जाता है तो वो हाल में जब चर्चा का विषय बन जाता है तब। देखिए अभी हाल ही में 2 देश हैं जो नाटो का सदस्यता के लिए, नाटो के सदस्यता के लिए एप्लीकेशन दिया है, वो है फिनलैंड और स्वीडन। देखिए द्वारा नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया है, और हम इस पर वीडियो भी बनाकर करंट अफेयर का दे दिए हैं, जिसमें हमने ये कहा है कि आप इसमें नाटो के महासचिव का नाम, नाटो के मुख्यालय कहाँ पर है, देखिए ब्रुसेल्स में है, यही पूछा गया है आपसे अभी AO के एग्जामिनेशन में। तो ये करंट कंटेक्स्ट का ही प्रश्न माना जाएगा, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो की सदस्यता पर हाल ही में ये चर्चा का विषय बना, इसीलिए आपसे मुख्यालय पूछा गया। हो सकता है कि आपसे नेक्स्ट एग्जामिनेशन में महासचिव का नाम पूछा जाए, या फिर इस दोनों देश की जो एप्लीकेशन इस दोनों ने उसके नाटो की सदस्यता के लिए दिए हैं, उस पर एक ने आपत्ति जताई है जो नाटो का सदस्य देश है, वो कौन सा है, तो वो टर्की है। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोगों को ये सब चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। और मैं जो करंट का ये क्वेश्चन बनाया हूँ, आप लोग भी बनाते होंगे, लेकिन मेरे बनाए जिस्ट से ये मैच क्यों कर रहा है आके। और ये केवल प्रतियोगिता दर्पण का जिस्ट नहीं है जिससे आप देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन मैच किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमने पिछले 5-6 साल के प्रश्न पत्र का बहुत डिटेल एनालिसिस किया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे ज़रूरत की क्या है, परीक्षा की जो डिमांड है BPSC के, केवल उसी के अनुरूप हमारा जिस्ट बनाया गया है। इसमें आलतू फालतू चीज़ें नहीं डाली गई कि ये हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये इनके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल BPSC के डिमांड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरा कोई मतलब अपना ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हम चाहते तो सीधा बता करके करंट का क्वेश्चन आपसे निकल जाते, लेकिन हम इसीलिए आपको एक एक चीज़ दिखा रहे हैं जिस्ट से, कि देखिए एक एक प्रश्न मैच कर रहा है। देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का 1 माह का जो है अध्यक्ष बना था, और देखिए सारा अपने डिटेल किया है, देख रहे हैं आप। देखिए पहला और अभी 22वां जो है रुचिरा कंबोज है, यही आपसे 21 जून 2022 को ये नियुक्ति ही हुई हैं, और यही प्रश्न देखिए VVI किया हुआ है, और 67th BPSC में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये पूछा गया था कि ये किस महीने के लिए जो है भारत को सुरक्षा परिषद के सदस्यता, जो अभी एग्जामिनेशन 67 का हुआ था कैंसिल हो गई है, यहाँ से प्रश्न आए थे, ठीक है। तो अभी देखिए रुचिरा कंबोज। उससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 45 65th BPSC यदि आप दिए होंगे तो 65th BPSC में पूछा गया था कि सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन हुआ करते थे, तो अशोक कुमार मुखर्जी थे। ये 65th BPSC में पूछा गया है। यहाँ से 67th BPSC में पूछा गया है, और ये देखिए AAO के एग्जामिनेशन में पूछा गया। आप तैयार रहिए, इससे फिर एक प्रश्न 67th के री एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा आपसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। देखिए यहाँ पर देखिए महिलाओं की 12वीं ICC विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। विजेता ऑस्ट्रेलिया है और उपविजेता इंग्लैंड है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था। हम आंसर डायरेक्ट नहीं बताते हैं, आपको दिखा भी रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था। देखिए स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत INS विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना में शामिल। आपसे यही पूछा गया ना कि देखिए कमीशन किया गया मतलब शामिल किया गया है, ठीक है। INS विशाखापत्तनम के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा किया गया, तो देखिए किसके द्वारा किया गया, यहाँ पर देखिए रक्षा मंत्री के द्वारा, और रक्षा मंत्री का यहाँ नाम दिया हुआ। इतना तो आपसे अपेक्षा किया ही जाएगा कि आप रक्षा मंत्री के नाम जानते हो, वित्त मंत्री के नाम जानते हो। अगर रक्षा मंत्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन मैच कर रहा है, रक्षा मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए।
अगला प्रश्न देखिए, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विनय मोहन क्वात्रा। ये नेपाल के पहले, इससे पहले देखिए यहाँ पर देखिए पहले ही 67th बीपीएससी इस समय VVI किया जा चुका है, इसीलिए ये पूछा गया है। हो सकता है ये इसमें से, इस दोनों में से कोई एक 67th री एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिले। देखिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के जगह पर जो है विनय मोहन क्वात्रा आए हैं, और क्वात्रा इससे पहले नेपाल में भारत के राजदूत हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिए, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चापर से यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। किस स्टेट में, पूछा जा रहा है कि किस स्टेट में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यहाँ देखिए Mi-70V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारत के प्रथम CDS बिपिन रावत का निधन हो गया इसमें। दुर्घटना जो है कुन्नूर, नीलगिरी जिला, तमिलनाडु। गौर से देखेंगे आप तो समझ में आएगा, यहाँ पर सिर्फ आपसे स्टेट पूछे गए हैं, तमिलनाडु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? आप सभी जानते हैं बिहार को, लेकिन हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि देखिए हमारे रजिस्ट से मैच कर रहा है कैसे, कितना प्रश्न। पहले ही 67th PVI किया जा चुका है। देखिए भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और बिहार मंडप, यहाँ देख रहे हैं बिहार मंडप को स्वर्ण पदक मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा और हथकरघा इत्यादि में दिया गया है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इस करेंट जिस्ट को ले लिए हैं और वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब वो मन ही मन खुश हो रहे होंगे क्योंकि उन लोगों का बहुत सारा प्रश्न था कि सर इससे प्रश्न जो है पूरा आएगा कि नहीं आएगा। हमने 66th का भी दिखाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका भी लिंक दे देते हैं, आप वो भी देख लीजिए कैसे 66th BPSC में भी। 67th का भी हमको कभी टाइम मिलेगा, ये बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, हम दिखाएंगे आप लोगों को कि सारा प्रश्न जो है इसी से मैच कर रहा था जिस्ट से। देखिए फिर पूछा गया है कि हाल ही में खोला गया अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग इसका पुराना नाम था, जिसको बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर अटल सुरंग कर दिया हुआ था। जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो देखिए अटल सुरंग जो है वो लेह और मनाली को जोड़ता है। देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, सॉरी ये देखिए अटल टनल, ठीक है, PM मोदी द्वारा लोकार्पण किया गया था, मनाली से लेह को जोड़ता है। डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा गया है, गौर से देखिए, मनाली से लेह को जोड़ता है अटल टनल। देखिए अटल टनल और मनाली से लेह को, या लेह को मनाली से जोड़ता है, यही पूछा गया ना। अब बाकी इसके बारे में इतना डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं चाहें तो, या फिर इसका PDF आप ले लें। हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा था? देखिए भारत का ये मानकर चलिए, ये नीचे वाला जैसे पोर्शन है, यहाँ पर लक्षद्वीप के पास में जो है ताउते आया था, और ये इधर ही यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर ही, सॉरी पश्चिम तट के साथ ही जो है ये गुजरात के सौराष्ट्र से टकराया था यहाँ पर आकर के, ठीक है, और उसके बाद फिर यमन और ओमान के तरफ इधर चला गया था, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए हालांकि आंसर में जो है BPSC के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसका आंसर सौराष्ट्र ही होगा, ठीक है। ये देखिए चक्रवाती तूफान यास पूर्वी तट पर, और ताउते, आपसे ताउते के बारे में पूछा गया है। देख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए फिर से आपसे ताउते के बारे में केवल पूछा गया है, तो यास के बारे में नहीं पूछा गया है। तो ताउते जो है पश्चिम तट पर आया था, और पश्चिम तट में फिर देखिए ताउते गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकराया था, तो सौराष्ट्र तट के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। देखिए गौर से, किनारे यानी कि तट पर गिरा था, तो सौराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये लास्ट हो गया। तो ये इतना प्रश्न था। अब हम इस के बारे में आपको बता दें कि ये आप कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें 250 रुपीज़ का प्राइस रखा गया है, बहुत कम रखा गया है, पहले 345 रुपीज़ का रखा गया था। स्कैनिंग वगैरह की जो खर्च आती है केवल हमने उतना ही रखा था, और कुछ मेरा इसमें ये नहीं है इंटरेस्ट। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है AAO के परीक्षा में सारा प्रश्न यहाँ से मैच कर गया है। इसी तरह 67th में भी सारा प्रश्न हमारा मैच कर गया था। 66th का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिए। इसमें आप केवल पेटीएम करेंगे, नंबर नीचे दिया हुआ है,
या फिर फ़ोनपे और गूगल पे अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे भी आपका हो जाएगा, पेटीएम नंबर डाल करके। या फिर आप जो है QR कोड नीचे दिया गया है, QR कोड को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से उसको स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया गया है, या फिर वीडियो के अबाउट सेक्शन में जब आप जाएंगे हमारे चैनल पर लास्ट में, तो वहाँ भी आपको टेलीग्राम का लिंक और ईमेल आईडी दिया गया है। आप ईमेल आईडी पर स्क्रीनशॉट हमें फॉरवर्ड करेंगे, या फिर इसी नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 879971 क्या है नंबर भी मैं भूल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, नीचे नंबर दिया गया है। उस नंबर पे जो है आप भेजेंगे हमें स्क्रीनशॉट। उसके 2-3 मिनट के अंदर ही जो है, यदि आप टेलीग्राम पर भेजेंगे तब भी और मेल पर भेजेंगे तब भी 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपको सारा अगस्त 2021 से लेकर के 67 बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए अप टू डेट सितंबर 2022 तक का आपको पीडी का जिस्ट, और उसके बाद बजट सेंट्रल का और बिहार का और इकोनॉमिक सर्वे दोनों का, और ISFR रिपोर्ट, ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट ले लिए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी हमें मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आज।